नमस्कार दोस्तों, हम हैं एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में आपका स्वागत करते हैं। एक दिन पहले हमने आप लोगों को अपने जो है यूपी टेट पाठ्यक्रम चर्चा करते हुए बाल विकास के पाठ्यक्रम के बारे में बताया था और उसमें विभिन्न आयामों पे हमने चर्चा की थी। उसके जो कंटेंट थे, उसके जो जितने भी जो है विषयक जानकारियाँ थी उन पे हमने चर्चा की थी। तो आज हम बाल विकास की जो है शुरुआत करते हैं। देखो, दो तीन चीज़ें जान लो। वो चीज़ें हम आपको नहीं बता रहे हैं और ना ही बताएंगे। कौन सी? जैसे मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में कहा गया क्या? आत्मा का विज्ञान। फिर कहा गया व्यवहार का विज्ञान। फिर कहा गया मन का विज्ञान। 21वीं शताब्दी में क्या कहा गया कि वो जो मनोविज्ञान जो है वो बाल विकास से रिलेटेड है। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तो हमारे सिलेबस में नहीं है, दूसरी ये चीज़ है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग अपना अपना प्रशिक्षण बहुत ही ईमानदारी से करके आए हैं। चाहे वो बीएड करके आया हो, चाहे बीटीसी यानी डीएलएड करके आया हो, या फिर डीएड करके आया हो, कुछ भी करके आया हो, है ना। तो इसलिए हम उन सब चीज़ों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम सबसे पहले बाल विकास पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक यही है कि बाल विकास का अर्थ क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आज हम सिर्फ दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बाल विकास की परिभाषाएं और बाल विकास के अर्थ के बारे में। तो सर्वप्रथम बाल विकास का अर्थ लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है। अब एक बात मन में अपने क्लियर कर लीजिएगा, अगर पढ़ के आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए तो भी बहुत अच्छी बात है कि बाल विकास क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। ये इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। बाल विकास में बालक के व्यवहार, स्थितियां, समस्याओं और उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है, ठीक है। जैसे कौन कौन से? सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कारक मानव तथा उसके परिवेश को प्रभावित कर देते हैं जो बालक के भावी जो है आधारशिला होती है। अब भैया समस्या ये चीज़ है कि इसको और थोड़ा सरल किया जाए, ठीक। कहा गया कि बाल विकास बालक के व्यवहार का मतलब समझ रहे हैं ना। व्यवहार का मतलब ये नहीं कि वो आपसे कैसे मिल रहा है, गाली दे के मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है। व्यवहार का मतलब ये है कि उसका रहन सहन क्या है, ठीक है, वो उसकी वाणी क्या है, वो बोल कैसे रहा है, उसकी भाषा क्या है, उसने कुछ सीखा है अब तक कि नहीं सीखा है, जो सीखा है वो कैसे सीखा है, मातृभाषा में सीखा है या किसी दूसरी लैंग्वेज में सीखा गया है, या स्थानीय जो बोलियां हैं उनमें सीखा है उसने, उन पर स्थितियां क्या हैं। अब स्थितियों का मतलब ये है कि बालक जो है, यहाँ पे स्थितियां थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। स्थितियां क्या है? जैसे बालक रहता कहाँ पर है, रहन सहन उसका क्या है, ठीक है, और किस परिस्थिति में आ रहा है। देखो, वंचित समाज भी है हमारे यहाँ और अपवर्ग भी है, यानी बहुत उच्च समाज भी है। तो दोनों स्थितियां हो सकती हैं कि माता पिता कैसे हैं उसके, ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन। समस्याएं क्या हैं उसकी, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, आखिर उसका वो अगर जो क्रिएटिव चाइल्ड है, यानी बहुत ही प्रभावशाली बच्चा है, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला बच्चा है, तो उसमें समस्याएं क्या है, वो सीखने में समस्याएं क्या है। या फिर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो तीक्ष्ण बुद्धि होने के साथ साथ सही दिशा में अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे ही उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। व्यवहार का मतलब, अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बोलने में उनकी जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, है। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा सीधे भी होते हैं। तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करना। और देखो, वो प्रभावित किसको करते हैं? सामाजिक परिवेश को। सामाजिक परिवेश का मतलब ये है कि उसके सराउंड में, यानी चारों ओर, यानी चौतरफा उसके जो रहने वाले लोग हैं उन पर क्या प्रभाव डाल रहा है, या उनका क्या बालक पर प्रभाव पड़ रहा है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या बन रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, अगर जो गाली दे रहे हैं तो लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखने लगते हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सीधे होते हैं तो लोग उनको मंदबुद्धि समझने लगते हैं, है ना। तो वो सामाजिक स्थितियां हैं। सांस्कृतिक का मतलब ये है कि चीज़ें सीख रहा है वो, ठीक है। संस्कृति अपनी क्या है, उसकी जो कल्चर है, उस कल्चर की बात कर रहे हैं, तो कल्चर को भी उसके प्रभावित करता है। राजनीतिक का मतलब ये नहीं है कि आप राजनीति से जोड़ लो, भैया बीजेपी वाले हैं, भैया सपा वाले हैं, भैया बसपा वाले हैं, इन सब चीज़ों से नहीं जोड़ना है, ठीक है। राजनीतिक का मतलब ये है कि वो हमारी सरकार से, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो और विभाग हैं, जो शिक्षा विभाग हैं, उन सब चीज़ों से क्या सीख रहा है। आर्थिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? आर्थिक कारक सीधे सीधे अर्थ से जुड़ा हुआ, अर्थ माने पैसा, रुपया, ठीक है। जब कोई वंचित बालक होगा जिसके पास रुपए पैसे नहीं होंगे, अच्छा पढ़ने में होगा, तो वो
आगे नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। और अगर पैसा है, नहीं सीख रहा है, तो इसका मतलब उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। घर वाले उसे भेजना नहीं चाहते, या घर वाले भेजना चाहते हैं तो वो खुद नहीं पढ़ना चाहता है, या डरा हुआ है पढ़ाई को लेकर, या अपने विकास को लेकर वो समझ ही नहीं रहा है कुछ है। तो उसमें जो है उन सब चीज़ों का अध्ययन जो होता है वो कहाँ होता है? बाल विकास में होता है। और भैया ध्यान दे लीजिएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक उस बालक के रहन सहन को प्रभावित करते हैं, और वही रहन सहन, उठना बैठना, पढ़ना उसके भविष्य को प्रभावित करता है, ठीक है। आज मतलब कक्षा 1 या नर्सरी केजी में आप लोग जब पढ़ के आए होंगे, आपने अगर जो अच्छी पढ़ाई, अच्छी तरह से ABCD गिनतियाँ और ये सब नहीं पढ़ा होता तो आज BEd या DLEd या कुछ नहीं कर रहे होते, कहीं और ही होते। क्या स्थिति होती, परिस्थिति होती, पता नहीं। यानी जो बच्चा कक्षा 1, 2, 3 या जो प्रारंभिक शिक्षा ले रहा है, और वो प्रारंभिक शिक्षा अगर जो उसकी सही तरीके से नहीं हो रही है तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए माता पिता हमारे कहते हैं, आपके कहते हैं, सब लोग कहते हैं भैया पढ़ लो, नहीं भविष्य में क्या करोगे, है ना। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा जो है बाल विकास में की जाती है। इसके बाद में परिभाषाएं दे रखी हैं। देखिए परिभाषाएं मैंने बिल्कुल क्लियर कट लिख रखी हैं। वह वैज्ञानिक अध्ययन, किसका? बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें, यहाँ पे है लिखना हम भूल गए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम सुधार करते हुए भी चल रहे हैं, ठीक है। ये जिसमें व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक किया जाता है, ठीक। अब इसमें मुझे लगता है कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, गर्भावस्था आप लोग समझते ही हैं, ठीक है। और किशोरावस्था भी आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। चाइल्डहुड एज होती है, गर्भावस्था यानी गर्भ धारण करने का जो समय होता है वो गर्भावस्था होती है। गर्भकाल से लेकर यानी 9 महीने जब माँ के पेट में बच्चा रहता है, वहाँ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक जो अध्ययन होता है वो बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं भैया, आपके कौन कह रहे हैं? क्रो एंड क्रो कह रहे हैं। ये महाशय क्रो एंड क्रो जो है ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक करते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? जितनी परिभाषाएं यहाँ पे लिखी हुई है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन में ये पूछी जाती हैं। बस ऐसे पूछ लिया जाएगा कि गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन करते हैं। बाल विकास में गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक अध्ययन करते हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा? या इतनी लाइन लिख देंगे और लिख देंगे कहा, ठीक है। जब कहा कह देंगे तो आगे आपको क्रो एंड क्रो और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी 4 ऑप्शन होंगे उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको टिक करना है, क्रो एंड क्रो वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरी परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक। आप परिपक्व कब होते हैं? परिपक्व तो आप जब जो है किशोरावस्था में पहुंच जाएंगे तभी हो जाएंगे ना, तो वही परिपक्वावस्था है। दोनों की परिभाषाएं लगभग सिमिलर हैं, लेकिन उन्होंने कहा जन्म से, और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? गर्भावस्था से, यानी गर्भ धारण करने के बाद, यानी 9 महीने जो बच्चा माँ के पेट में रहता है वहां से लेकर किशोरावस्था तक की बात जो है क्रो एंड क्रो ने कही थी। इसके बाद जो इन्होंने क्या कहा? परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। किसने? जेम्स ड्रोअर साहब ने। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी हमारा जो दूसरा बोर्ड है इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है बाल मनोविज्ञान, बड़ी भारी भरकम परिभाषा लिखी हुई है, डरने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन ही पूछी जाती है उसमें से, और हम बता देंगे क्या क्या पूछा जा सकता है। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा की ओर संकेत करता है, यही लाइन पूछी जा सकती है। किसने कहा? थॉमसन ने कहा था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित समय पर उचित ढंग से उसका विकास किया जा सके। किसका? बालक का, ठीक है। तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ये वही वैज्ञानिक हैं जो ये बात कह रहे हैं कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दो, अगर उचित समय में उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, उचित ढंग से उसे समझा जा सकेगा, उसका विकास किया जा सकेगा, तो उसे डॉक्टर, इंजीनियर, कवि, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कुछ भी बनाया जा सकता है। बहुत सफल व्यक्ति हैं जो उनको भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगली परिभाषा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरलाक महोदया की। महोदया इसलिए कह रहा हूँ कि ये महिला हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इनको पुरुष समझते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज विकास में मुख्यतः बालक के क्या? रूप का, व्यवहार का तथा उसके लक्ष्य में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। विशिष्ट परिवर्तन इसलिए कहा गया है कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक सफल व्यक्ति बने,
ठीक है। तो इसीलिए विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। यानी आज आप लोगों को पता होगा, पहले ये नहीं पता होता था कि बच्चा हमारा सिंगिंग में जाएगा, कि बच्चा हमारा एक्टिंग में जाएगा, कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन मनोविज्ञान की जो शाखा है बाल विकास, इसके आने के बाद इन सब चीज़ों का पता लगाना बहुत आसान हो गया है। तो इन्होंने यही बात कही कि रूप, व्यवहार और लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करता है। लो भैया, एक विकासात्मक अवस्था कौन सी? यानी जन्म से जो शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, यही विकासात्मक अवस्थाएं हैं। ध्यान रखिएगा, आगे जब अवस्थाओं की बात करेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। इस पे एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय बाल विकास में यह खोज करने का प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब, किसके कारण, और दूसरी चीज इंडिविजुअल है या समाज से सीख के आ रहा है, यानी सार्वभौमिक, यूनिवर्सल कहा जाता है। वैयक्तिक को अंग्रेजी में इंडिविजुअल कहा जाता है, ठीक है, और सार्वभौमिक को यूनिवर्सल कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो ध्यान दीजिएगा, कहा किसने? हरलॉक महोदय ने कहा। हरलॉक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बाल विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो इन्हीं के अनुसार अब तक पढ़ी जाती हैं, चाहे वो आपने अपने बीएड में पढ़ा हो, चाहे डीएलएड में पढ़ा हो, चाहे डीएड में पढ़ा हो, किसी भी चीज में पढ़ा हो। अब देखिएगा, कुल मिला के एक समग्र परिभाषा का जो बनती है, तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है। कौन? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास की अवस्थाओं में मानव व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मतलब ये कि आदमी उठता कैसे है, आदमी नहीं, बालक, ठीक है, बालक उठता कैसे है, बालक को सिखाना क्या है, बालक खाता कैसे है, बालक को बैठता कैसे है, बालक समाज में कैसे जो है अपने आप को समायोजित कर रहा है, जो अपने घर परिवार आस पड़ोस के लोग हैं उनसे कैसा व्यवहार कर रहा है, उन्हीं सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? बाल विकास में किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अगर नहीं क्लियर हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ की चर्चा जरूर करिएगा। आप ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो इनके जो आवश्यकता है, अब एक दिमाग में ये भी ख्याल आ गया, भैया बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई कारण रहा होगा तभी तो आवश्यकता पड़ी, ठीक है। आवश्यकता और क्षेत्र कौन कौन से हैं, उन क्षेत्रों पे अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास यही रहा है कि आप लोगों को बाल विकास का अर्थ और उसकी परिभाषाएं समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, और अब मेरा प्रयास सफल रहा है, मैं ये मानता हूं। और आप लोग अगर जो कोई भी कमेंट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या रहा, कैसे रहा है। लेकिन हमारे चैनल यानी एग्ज़ाम प्रेप को लेखनी से जीतेंगे हम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।